जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः गंगाधराय शिव गंगाधराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय जटाधराय शिव जटाधराय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः
हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। प्रणाम सभी को। क्या मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? कैमरा ऑफ है? अरे ठीक आ रही है जी। ठीक आ रही है, ठीक ठीक। एक सेकंड रुकिए। प्रणाम अरविंद जी। प्रणाम स्वरूप जी। जी, तो आज हम कुछ नई चीजों के बारे में जानेंगे। अपने शरीर के जो रचना है, हमारे शरीर की रचना है, और शरीर के लिए जो इम्पोर्टेंट एनर्जीज हमारे जीवन में हमारे को परमात्मा से मिला हुआ है, जो भी चीज, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्यों जानना जरूरी है? आज कोई ज्यादा लोग नहीं है, कृपया अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और माइक भले ही ऑफ रखें। अंधेरा दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं कंप्यूटर को देख के बात कर रहा हूँ। तो एक सेकंड। हमारे शरीर के जो भौतिक शरीर है हमारा, हमारे एक्चुअली कई तरीके के शरीर हैं। एक हमारा आध्यात्मिक शरीर है, एक ये जो दिख रहा है ये भौतिक शरीर है। तो इसी तरीके से हमारा जो भौतिक शरीर है, इस शरीर के अंदर मैंने शुरुआत के सेशन में ही बताया कि 7 जो है हमारे मेन चक्रास है। जो मेजर चक्रास है वो 7 है, और वो सारे किसी न किसी कलर को डिनोट करते हैं, क्योंकि उनके जो भीतर की एनर्जी है वो अलग अलग रंग की है, जो प्रकाश ऊर्जा है उसकी। तो अब बहुत सारी जगह हमने ऐसा सुना है कि भाई चक्रा, आपका चक्रा ब्लॉक है, आपका चक्रा काम, बट ऐसा एक्चुअली में मैं नहीं मानता। चक्रास कोई भी ब्लॉक ब्लॉक होने का मतलब तो बंद हो गया, यानी कि वो काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। काम कर रहे होते हैं सभी, मगर डिसबैलेंस होते हैं, या तो कोई ज्यादा बढ़ा हुआ होता है या ज्यादा कम होता है। क्योंकि अगर चक्रा काम ही नहीं करेगा, मान लीजिए किसी का कोई एक चक्रा काम नहीं कर रहा, और उस एरिया से जो भी चीज कनेक्टेड है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यानी कि बिल्कुल जो बेड रेट है उसको कह सकते हैं, उसका कोई चक्रा ब्लॉक हो सकता है। अगर कोई चल फिर रहा है, काम कर रहा है, सब कुछ है, सिर्फ छोटी छोटी जीवन में कोई चीजें हैं, उसकी वजह से, प्रणाम, उसकी वजह से दिक्कत है, तो उसको चक्रा ब्लॉकेज नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा चक्रा डिसबैलेंस है। तो कभी भी ऐसा कभी ना सोचे कि हमारा कोई चक्रा ब्लॉक है या काम नहीं कर रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिन अपना पूरा दिनचर्या अपने पूरे शरीर शरीर से पूरा काम ले रहे हैं, तो यानी कि हमारे चक्रा तो सारे ओपन है, सिर्फ डिसबैलेंस है। उनको बैलेंस कैसे करना है, बहुत छोटी छोटी सी टेक्निक्स है
सबसे पहले तो सुबह मेडिटेशन, जल्दी उठना अपने आप में ये शो करता है कि आपका जो सातवां चक्र है, यानी कि हमारा सहस्त्रार चक्र, जो ये इसके ठीक यहीं पे होता है, ये मतलब यही जहाँ पे परम जो परम पिता हमारे शिव है, उन्होंने जहाँ पे गंगा जी को धारण करा हुआ है, वहां पे सहस्त्रार चक्र होता है। ये हमारा आज्ञा चक्र है। तो ये दो चक्र तो आपको सुबह उठा रहे हैं और आपको मेडिटेशन करवा रहे हैं। आप अपने लिए सोच पा रहे हो, यानी कि आप अध्यात्म से भी जुड़ रहे हो, आप सारी चीज नेचुरल चीजों से कनेक्ट हो रहे हो। तो ये दो चक्र इस चीज को कंट्रोल करते हैं। तो वो आप कर पा रहे हो, तो वो हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली सही है। अब हमारे शरीर की जो कह लें जहाँ से पैर शुरू होते हैं, उससे ऊपर का जो शरीर है, वो कंट्रोल करता है हमारा थ्रोट चक्रा। मतलब उसके ऊपर की जो भी तकलीफें हैं हमारे शारीरिक रूप से, कोई पीड़ा हो सकता है, पेन हो सकता है, कोई ऑर्गन्स में डिसबैलेंस हो सकता है। जैसे आजकल तो बीपी शुगर वगैरह तो नॉर्मल ही है, ठीक है, वो हो गया, या और भी कोई थायराइड हो गया, जो गर्दन से लेकर रिलेटेड चीजें हैं। और महिलाओं की समस्याएं हैं, वो भी इससे कनेक्टेड है। तो ये थ्रोट चक्र है। तो कोई किसी को भी अगर इस तरीके की कोई समस्या है, तो वो अपना थ्रोट चक्र को बैलेंस कर सकता है। जब भी जिसका थ्रोट चक्र डिसबैलेंस होगा, आप देखेंगे, आप ऐसे पहचान सकते हैं, एक तो उनको बोलने में समस्या होगी, या वो बहुत धीरे बोल पाते होंगे, या उनकी आवाज पूरी क्लियर नहीं निकलेगी, या वो बात नहीं कर पाते होंगे, मतलब बहुत ही, या बात नहीं समझा पाते होंगे अपनी, या कम शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहेंगे। तो यानी थ्रोट चक्र डिसबैलेंस है, उसको हम कर सकते हैं। उसके बाद हार्ट चक्र। हार्ट चक्र यानी कि जो इंसान ज्यादा अकेला रहना पसंद करेगा, जैसे कोई लोग हैं, एक तो बाय डिफॉल्ट कोई इंसान अकेले है, वो अलग चीज है, उसको पसंद ही नहीं होगा भीड़ भाड़, उसे वो कहेगा नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। वो जहाँ पे भी इंजॉय कर रहा होगा वो अकेला होगा, कहीं घूमने जा रहा होगा अकेला होगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इससे हमारे को ये हार्ट चक्र रिलेट करता है। हार्ट चक्र मतलब हम लोगों को दिल, कहते हैं ना, इसका बड़ा बहुत बड़ा दिल है। तो ये छोटी छोटी जो पुरानी कहावतें हैं, ये सारी चीजें हमारे को उन चीजों से रिलेट करके बताती है। उसके बाद हार्ट चक्र के ठीक नीचे यहाँ पे, मतलब नाभि से 2 इंच ऊपर मणिपुर चक्र है, नाभि से 2 इंच नीचे स्वादिष्ठान चक्र है, और फिर जो हमारी टेल बोन है, जहाँ पे टेल बोन एंड होती है, ठीक उस जगह पे हमारा मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र हमारे पैर जहाँ से शुरू होते हैं, उसके नीचे की सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे को पेन है या कोई भी है, या पैर है, हमारे जो नीचे का पूरा सिस्टम है, एक तो उस उन चीजों को रिलेट करता है, अगर शारीरिक पीड़ा के रूप में आपको जानना चाहे तो अब सातों के अलग अलग चक्र है, और सातों के अलग अलग मंत्र है, बीज मंत्र। अगर हमें वो पता है, हम सिर्फ सुबह उठ के 5 से 10 मिनट थोड़ा थोड़ा सा उन मंत्रों का जाप कर लें, ध्यान लगाएं। सिर्फ क्या करना है, सीधे बैठना है जमीन पे, कुशासन अगर ले लें बहुत अच्छा है, बेस्ट है। मतलब कुशासन बिछाए, उस पे जमीन पे बैठे, आलती पालती मारे, या दोनों जो हमारे पंजे होते हैं पैरों के, जो तलवे, उनको ऐसे कर ले जैसे हम योगा में बटरफ्लाई करते हैं। भाई बटरफ्लाई का जो आसन है, उससे बहुत सारे हमारे पैर के नीचे की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उसमें बहुत बेनिफिट होता है। तो ऐसे बैठ जाए बटरफ्लाई की पोजीशन में, या आलती पालती मार के, या सुखासन में बैठ जाए। इस तरीके से हम बैठ के सिर्फ उस पोजीशन को ध्यान रखें। उस पोजीशन को ध्यान रखने के बाद वहां ध्यान लगाएं, जिस मंत्र का हम जिस चक्र का हम बीज मंत्र चैंट कर रहे हैं, और उस कलर को अपने जहन में रखें, अपने जो हमारा सब कॉन्शियस है, उसी कलर को सोचें। सिर्फ इतना सा करना होता है, हमारे सातों चक्र बैलेंस रहेंगे। और अगर हम डेली ये करेंगे, डेली ये क्रिया करेंगे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में बदलाव आएगा। अब इसको अगर हम रिलेट करें अपने सुख समृद्धि से, देखिए सुख
सुख की जो परिभाषा है वो सबके लिए अलग है। मान लीजिए आज किसी के पास ऑलरेडी रेंज रोवर है, सफारी है, तो उसके लिए रोल्स रॉयस सुख हो सकता है। मगर कोई इंसान एक मात्र मेरे ख्याल अगर मारुति चला रहा है तो उसके लिए शायद मर्सिडीज सुख है, या उसके लिए कोई और उससे बड़ी का। तो सुख की कोई पैरामीटर नहीं है, वहां से हम उसको नहीं नाप सकते। हर किसी के लिए सुख की परिभाषा अलग है। कोई सालों से छुट्टी में नहीं गया है, उसके लिए छुट्टी मिल जाए तो सुख है। कोई परिवार के अंदर अगर कोई फंक्शन नहीं हो रहा है और वो थोड़ा सा बस डेली रूटीन लाइफ को जी रहा है, तो अगर जिस दिन उसके घर में कुछ ऐसा शुभ कोई कार्य होगा, कोई बड़ा फंक्शन होगा, सारे रिलेटिव इकट्ठे होंगे, उसके लिए वो सुख है। कोई छुट्टियों पे जाके सुख है। कोई किसी की शादी नहीं हो रही तो उसका शादी हो जाएगी तो उसके लिए वह सुख है। तो सुख की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। सुख को दुख को ऐसे तोला नहीं जा सकता, क्योंकि ये सबके हिसाब से अलग अलग मैन टू मैन डिपेंड करता है। तो आज हम सातों चक्रा के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने आप को देंगे, ताकि हम आगे चलकर उनको अपने आप से बैलेंस कर सकें। खुले हुए सब है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं होता है, ब्लॉकेज नहीं। ब्लॉकेज हम सिर्फ उसको कह सकते हैं जो बेड रेट होता है, या जो इस इतनी पीड़ा में कि वो उठ नहीं सक रहा है, वो बेड पे ही है, हॉस्पिटलाइज है, उस पोजीशन में चक्रा ब्लॉक कह सकते हैं। मगर चक्रा सारे ही काम कर रहे होते हैं, कोई डिसबैलेंस हो जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा एनर्जी, जैसे हमारी राशियां होती हैं, जैसे हमारे ग्रह होते हैं, कहते हैं ना कि ये डिसबैलेंस है। बहुत कम होता है कि बिल्कुल ही कोई काम ही ना कर रहा हो, या बिल्कुल हमारे साथ ही ना दे रहा हो। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमारे को मिल ही रहा होता है, किसी ना किसी ग्रह की का आशीर्वाद हमें किसी ना किसी रूप में मिल रहा होता है। इसी प्रकार हमारे जो सातों चक्र हैं वो पूरी तरीके से ओपन होते हैं, मगर वो डिसबैलेंस हो चुके होते हैं क्योंकि हमारे को जानकारी नहीं होती है। तो पहले चक्र से शुरू करेंगे। सबसे पहला चक्र है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारे, मैं एक बार इमेज लगा दूं कि आपको समझ में आए कहाँ कहाँ उसकी पोजीशन है, उससे जल्दी से आराम से समझ में आ जाएगा। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, जो हमारी पोजीशन है ये उन 7 चक्रास की पोजीशनिंग है, करेक्ट पोजीशनिंग है। मतलब जहां पे भी हमारा टेल बोन एंड होता है वहां पे स्थित होता है हमारा मूलाधार चक्र, जिसको इंग्लिश में रूट चक्र भी कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारे सुप सुप्रा रीनल सुप्रा रीनल ग्लैंड होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर है, साइंस की लैंग्वेज में सुप्रा रीनल ग्लैंड में। और इसका तत्व है पृथ्वी तत्व। तभी मैंने कहा आपको नीचे बैठना है, हमें नीचे बैठ के इनके लिए मेडिटेशन करनी है, हमारे चक्रास की बैलेंस के लिए। जब हम जमीन पे बैठते हैं तो हम ग्राउंडेड हो जाते हैं। और इसका तत्व भी पृथ्वी तत्व है। इसका रंग लाल है, बिल्कुल गाढ़ा लाल। यानी कि जब हम बिल्कुल डार्क रेड को सोचेंगे, जब भी हम इसका बीज मंत्र चैंट करेंगे, सीधे बैठ के, और इसका जो मूल मंत्र है वो आप लिख लीजिए, लम। ल और ऊपर बिंदी भी लिख सकते हैं उसको, या समझ सकते हैं, लम। तो कैसे करना है, आप सीधे बैठेंगे, हाथों की मुद्रा को ऐसे रखेंगे। जब भी मेडिटेशन करेंगे, हम पर्टिकुलर मेडिटेशन कर रहे हैं किसी एरिया के लिए, किसी चीज के लिए, तो हमेशा हमें इन्फिनिटी बनना है। अब कैसे बनेंगे इन्फिनिटी? हमने आलती पालती मारी हुई है, तो हमारे पैर ऐसे हैं, तो वो पैर इधर से और इधर से हमारी बॉडी को टच हो रहे हैं। और हाथों को हम ऐसे करेंगे या ऐसे रखेंगे। सबसे बेस्ट है ऐसे गोद में रख लेंगे और ये टच कर लेंगे। तो ये क्या होगा, आप इसको एक बार इमेजिन करिए, इमेज को।
सीधे बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, पैर ऑलरेडी ऐसे हैं और हाथ ऑलरेडी आपने ऐसे कर दिए, तो क्या बन गया? इन्फिनिटी, यानी सारी एनर्जी हमने लॉक कर ली। हमारी एनर्जी कहीं से भी फ्लोट नहीं हो रही है, बाहर की तरफ नहीं बह रही है, ठीक है ना। तो उसको हमने ऐसे कर लेना है। जब भी हम पर्टिकुलर किसी भी एक चीज के लिए मेडिटेशन सोच के करने बैठे हैं, एक नॉर्मल मेडिटेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल खुले रिसीव होके बैठेंगे। अगर हम किसी तरीके की हीलिंग ले रहे हैं, कुछ रिसीव कर रहे हैं, तो हमें ओपन रहना है, ऐसे रखना है हाथ ऊपर को खुला हुआ, पैर भी क्रॉस नहीं करने। हाँ, नीचे बैठ के कर रहे हैं तो आलती पलटी मार के बैठेंगे। चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, टेबल पे बैठे हैं, तो आराम से ऐसे बैठ सकते हैं। तो ये रिसीविंग रिसेप्टिव पोजीशन है, और ये हमारी इंफिनिटी पोजीशन है। इसको करके हमें आंखें कोमलता से बंद करनी है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है, और उस जगह को ध्यान करना है जहां पे वह चक्र है स्थित है। वहां पे अपना इंटेंशन लेके जाएंगे, अपना ध्यान लेके जाएंगे, और उसके बाद लम, वही पेट भर के सांस लेंगे, नाभि तक सांस लेंगे, तो क्या होगा कि एक बार लंबी सांस खींचेंगे, लम, लम। जब आप इस बीज मंत्र को गहराई से पूरा ध्यान लगा के लेंगे, आप महसूस करेंगे, आप जब लम बोलते हैं तो वो लम शब्द उसी पोजीशन से ही निकलेगा। जब आप इसको गहराई से निरंतर करेंगे, आपको ध्यान रहेगा कि जब भी मैं लम कह रहा हूं या मैं लम चैंट कर रही हूँ, उस समय पे उस जगह से ही वो ध्वनि क्रिएट हो रही है, मतलब वहां पे कंपन पहुंच रहा है। तो इट मीन्स कि वो वहीं पे कनेक्टेड है, इसीलिए वो उसका बीज मंत्र बना, ताकि जब भी हम लम बोलेंगे वो एरिया एक्टिव होगा, वहां पे कुछ फिक्शंस होंगे, और वो जो चक्रा है पूरी तरीके से बैलेंस पोजीशन में आ जाए। इतना इजी है। लोगों ने आज चक्रास को इतना बड़ा इशू बना रखा है। बहुत सारी जगह मैं सुनता हूँ, बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं चक्र। अरे भैया, परमात्मा ने सब सिस्टम नेचुरल बनाया है। हमें स्वस्थ रहना नेचुरल है, बीमार हम रीजन से होते हैं, परेशान हम रीजन से होते हैं। स्वस्थ स्वस्थ रहने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, वो तो हम नेचुरली रहना है। किसी पेड़ को देखा है, वो उसको ठीक रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। जब एक पेड़ बड़ा हो चुका होता है, वो नेचुरल तरीके से अपनी जो जरूरत की चीजें हैं वो ले ग्रहण कर लेता है। वो अपना पानी खुद निकाल अरेंज कर सकता है, अपनी धूप अपनी हवा सब कुछ वो अपने आप ले सकता है। सिर्फ पौधे को जरूरत होती है रोपण की, उसको देखभाल करने की, खाद डालने की। जब एक, अब तो हम सब पेड़ के प्रकार है ना, अब हमारे को जरूरत नहीं है। हम अगर सिर्फ नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारा शरीर खुद को हील करना जानता है। चलिए, ये हो गया पहला चक्र। सेकंड चक्र है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का तत्व है जल। तो हम जब भी मेडिटेशन करते हैं, आप ज्यादातर देखेंगे मेडिटेशन के टाइम पे जल साथ में रखवाया जाता है, एक दिया प्रज्वलित कराया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये भौतिक शरीर है, ऐसा बहुत सारे गुरु सभी लोग और मैक्सिमम सभी जितने भी ऑकल्ट साइंस के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, सब में इन चीजों का जिक्र होता है कि हमारा शरीर जो है, भौतिक शरीर, 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। तो अब पृथ्वी तो हमारे पास माँ धरा और हर वक्त मौजूद है, और आकाश हमारे सर पे सदैव है। अग्नि और जल हम रख लेते हैं, और वायु भी हम निरंतर ले रहे हैं। वायु का निर्वहन हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली हमेशा हो रहा है परमात्मा की कृपा से। तो इसीलिए वो 5 तत्वों को अपने पास रख के, और फिर जब हम कोई भी क्रिया करते हैं तो हम पूरे 5 तत्वों से सम्मिलित होकर उनके साथ उनका आशीर्वाद हमारे को मिलता है। तो इसीलिए
पांचों तत्वों का आशीर्वाद साथ रखते हैं हम जब भी कोई मेडिटेशन या ऐसा कुछ करते हैं, कोई क्रिया करते हैं। तो जो हमारा सेकंड चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, इसका जो एनर्जी कलर है यह है ऑरेंज है। और इसकी पोजीशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, यानी कि नाभि से नीचे की तरफ 2 इंच, और नाभि से थोड़ा सा ऊपर जो है हमारा तीसरा चक्र है। तो जो सेकंड चक्र है इसका जो बीज मंत्र है वह वम है। व के ऊपर बिंदी भी लिख सकते हैं, व और माँ भी लिख सकते हैं। वम मतलब हमारे को जो साउंड करना है वह वम करना है। तो हमें क्या करना है, वैसे ही बैठना है आलती पालती मार के सुखासन में, और हाथों को ऐसे कर लेना है। उस पोजीशन को अपने माइंड में केंद्रित करना है, उस पोजीशन को ध्यान करना है। और उसके बाद वम, तो कैसे करेंगे? सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं हमें यह हमेशा ध्यान रखना है, रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे पूरे शरीर का जो कह लें कि स्ट्रक्चर का पूरा स्ट्रेंथ है। हमारे पूरे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है हमारी रीढ़ की हड्डी। और ये जब हम बिल्कुल उसको सीधा कर लेते हैं ऑटोमेटिकली सब कुछ बैलेंस हो जाता है, ठीक है, और सब कुछ फिट हो जाता है। तो उस पोजीशन को ध्यान में रख के सांस खींचेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, इन्फिनिटी करेंगे, और क्या करेंगे? वम। 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 अब जब भी हम वम करेंगे, वम बीज मंत्र जो है उसमें क्या हुआ, हमारे उसी पोजीशन से ही वह साउंड क्रिएट होगी जहां पे वह चक्रा स्थित है, और इन चक्रा जो है हमारा, और उस पोजीशन को ध्यान करेंगे और वम मंत्र का जाप करेंगे, चैंटिंग करेंगे। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा दोनों तलवों को भी आपस में मिला लेंगे या फिर क्रॉस करेंगे। तो दोनों ही पोजीशन में नीचे से इन्फिनिटी बनी और ऊपर से हमने ये बना ली, तो ये पूरी एनर्जी जो है हमारे इन्फिनिटी के अंदर आ गई, और वो भीतर ही रहेगी जब भी हम वो चैंट करेंगे। ठीक है। उस साउंड की वाइब्रेशन को हमें अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्व पूरी तरीके से भर लेना है, पूरा बॉडी के अंदर वो वाइब्रेशन फील करनी है, ऑटोमेटिकली वो ठीक होगा। ये सिंबल्स जो हैं हम ये भी कर सकते हैं कि हम 7 कलर के कपड़े ले ले, क्लॉथ के टुकड़े या हैंकी के टुकड़े, और हर पोजीशन पे उसको हम रख सकते हैं वहां पे, और फिर उसका चेंट कर सकते हैं और ये सिंबल उस पर प्रिंट करा सकते हैं। बहुत सारे हीलिंग सेंटर्स में ऐसा किया जाता है। उसमें जो क्लाइंट होते हैं उनको लेटा कर हर पोजीशन पे उस कलर का चक्रा का जो क्लॉथ होता है वो रख के, और फिर चैंटिंग करवाई जाती है और उनको चक्रा को बैलेंस किया जाता है। इस तरीके से भी किया जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, तो इसीलिए इनके सिंबल्स हैं, मास्टर सिंबल बोलते हैं इनको। जैसे इनके कलर्स हैं, जैसे इनके मंत्रा है, वैसे ही इनके सिंबल्स भी हैं। यह इसके मास्टर सिंबल्स हैं। अब आते हैं हम, मैंने आपको इसका तत्व भी बता दिया, यह जल तत्व को डिनोट करता है। ठीक है। अब तीसरा जो हमारा चक्र है नाभि से 2 इंच ऊपर है। ठीक है। इसको इनका जो बेस कलर है यह येलो है। ये हमारे जीवन में धन धान्य का कारक भी है। हमारे जीवन में जितनी लग्जरी आती है, धन आता है, हेल्थ आती है, ये सारा कुछ मतलब सुख समृद्धि कह सकते हैं, ये सारा कुछ हमारे इस चक्र से डिनोट करता है। इस चक्र को बैलेंस करने से इन चीजों में फर्क पड़ता है जीवन के। तो इसके लिए जो बीज मंत्र है हमारा वह रम है। र के ऊपर बिंदी और माँ, या र और माँ
दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। ये येलो कलर का है। इसका जो हिंदी उच्चारण है वो मणिपुर चक्रा है। आप मणिपुर से इसको याद कर रख सकते हैं। और बाद में मैं इसको सही तरीके से याद करने का एक बहुत शॉर्टकट तरीका भी बता दूंगा, जो हमारे गुरु ने हमें बताया है। तो वम का उच्चारण करेंगे सीधा बैठे के जमीन पे, और इस तरीके से बैठेंगे। इसका जो तत्व है वह अग्नि तत्व है। मैंने आपको कहा पांचों तत्वों को हमें अपने सम्मिलित कर लेना जब भी हम ऐसा करेंगे। और अगर हम ये क्रिया करते हैं, आप खुद ब खुद इसका रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है। तो अग्नि तत्व है, और इसका जो सोलर प्लेक्सिस चक्र इसका इंग्लिश उच्चारण होगा, और मणिपुर चक्र इसका हिंदी उच्चारण है। ये थाइमस ग्लैंड, यानी कि जो ग्लैंड है हमारा थाइमस ग्लैंड पे स्थित है। इस तरीके से बैठ के सांस को भरेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, और जो इसका मंत्र है, बीज मंत्र, रम, रम, रम। और जब भी हम रम का उच्चारण करेंगे, हम खुद फील करेंगे कि ये बिल्कुल उसी पोजीशन से साउंड वाइब्रेट हो रहा है। ये इसकी बहुत चमत्कारी बात है। पहले जब हमें नहीं पता था, तो हमें तो यही पता था सारी आवाजें तो हम मैक्सिमम यहीं से लेते हैं, मतलब इतने एरिया में ही उसकी फीलिंग आती है। मगर जब हम इनके बीज मंत्र उच्चारण करेंगे, तो हमें उस पोजीशन से वो वाइब्रेशन फील होगी, कि यानी कि हम बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। शुरू में हो सकता है एक आध दिन ना आए, मगर बाद में धीरे धीरे आपको ठीक उसी जगह पे वाइब्रेशन फील होगी, और आपको लगेगा कि आप जो ये मंत्र बोल रहे हैं, जो ये शब्द आपके मुंह से आ रहे हैं, ये करेक्ट उसी पोजीशन पे ताकत लगाने से आ रहे हैं, या वहां पे फ्रिक्शन होने से आ रहे हैं। ठीक है। चलिए। चौथा जो चक्र है हमारा, वह है हार्ट चक्र। इसका बेस कलर है ग्रीन, प्रकाश रोशनी, प्रकाश ऊर्जा जो है इसकी हरे रंग की है, और इसका तत्व है वायु। इसका जो बीज मंत्र है वह है यम, या के ऊपर बिंदी, या फिर या और माँ, यम। तो अब हार्ट चक्र बिल्कुल हमारे हार्ट जो है उसके इधर सेंटर में है। ये बिल्कुल बीच में है, क्योंकि ये सब कुछ रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड है, मैंने आपको बताया। तो हार्ट तो हमारा थोड़ा सा साइड में होता है, हल्का सा इधर को होता है, मतलब बिल्कुल हार्ट से कनेक्टेड ही है, बट बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे है। इसका बेस कलर है ग्रीन, हरा रंग, हरियाली, हरे पत्ते। मतलब अगर हम घर में पेड़ पौधों से कनेक्टेड हैं, हम थोड़ी सी फुलवारी कर रहे हैं गमलों के साथ, थोड़ा सा डेली होती है ना आदत बहुत लोगों में, बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता मगर बहुतों को होता है, चाहे छोटा सा गैलरी होगा उनका, मगर फिर भी गमले होंगे, हरे भरे पेड़ पौधे होंगे, कभी कभी उसमें वो उसकी देखभाल कर रहे होंगे, सुबह डेली उसको पानी दे रहे होंगे, यानी कि उनका हार्ट चक्र ऑलरेडी बहुत अच्छा है। जो लोग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखेंगे पेड़ पौधों में, यानी कि उनके हार्ट चक्र डिसबैलेंस, उनको मतलब इतना इजी है। पर इसको पता नहीं क्यों इतना लंबा चौड़ा वो बना देते हैं कुछ ना कुछ, कि जी ब्लॉक हो गया इससे तो बहुत बीमारी लगेगी। ऐसा नहीं है, सब कुछ एक्टिव है, सब कुछ ठीक है। परमात्मा जब हमारे साथ हर वक्त है, तो वो हमारा ध्यान रखते हैं, नेचर हमारा ध्यान रखता है। तो हार्ट चक्र भी वैसे बैठेंगे, अपने यहाँ पे ध्यान लगाएंगे, इन्फिनिटी, रीढ़ की हड्डी सीधी, और सांसों को भर के यम, इस ध्वनि को पूरा एंड करना है, शॉर्ट में नहीं लेना। जितना हो सके आप लंबा खींच के लेंगे इसको। यम, यम,
इस तरीके से लेंगे। हमारा पांचवा चक्र जो है विशुद्धि चक्र। हाँ, हार्ट चक्र का जो हिंदी उच्चारण है वो अनाहत चक्र है। इसका बेस कलर ग्रीन है। इसका जो बीज मंत्र है वह यम है, और इसका जो तत्व है वह वायु है। चलिए अब हम अपने पांचवा चक्र पे चलते हैं। इसका बेस कलर है स्काई ब्लू, आसमानी, या फिरोजी कह सकते हैं, मतलब लाइट ब्लू बेसिकली। और ये बिल्कुल हमारा जो कंठ है, कहते हैं नीलकंठ, तो जो बिल्कुल कंठ है यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो बेस कलर है वह स्काई ब्लू है, हल्का नीला। और इसको हिंदी में विशुद्धि चक्रा कहते हैं, इंग्लिश में थ्रोट चक्रा कहते हैं। और इसका जो बीज मंत्र है वह है हम। हा के ऊपर बिंदी, या हा और माँ, हम। इसका जो तत्व है वह वायु तत्व है, इसका भी। और इसकी पोजीशनिंग आपको इमेज में दिख रही है, तो वैसे ही बैठेंगे और उच्चारण करेंगे सांसों को भर के, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के। हम, हम, हम। आप करके देखिए, बिल्कुल यहीं पे वाइब्रेशन रहेगी, इसी एरिया में। कितना इजी है, नेचुरल तरीके से करने में कितना आसान है। उसके बाद छठा हमारा जो चक्र है, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र इंग्लिश में। और इसका जो, ये बिल्कुल हमारे जो बिंदी तिलक लगाते हैं ठीक वहीं पे होता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ पीछे। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से कनेक्ट होके यहाँ पीछे हमारे स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो जब हम उसको साइंटिफिकली पूरा देखेंगे तो वैसा ही है, उसी पोजीशन पर। इसको हम हिंदी में आज्ञा चक्र कहते हैं। इसका जो बेस कलर है, प्रकाश रोशनी, जिसको प्रकाश ऊर्जा जो हम कहते हैं, वह है गाढ़ा नीला। नील का जो गाढ़ा नीला जो है, नीला रंग, वह। इसका जो बीज मंत्र है वह ओम है। अब आप बताइए, किसी का ये ब्लॉक हो सकता है? हम सनातन धर्म में तो शायद ही कोई होगा जो ओम नहीं बोलता होगा। पूरे 24 घंटे में एक बार तो जरूर ओम हम बोलते ही हैं। तो ये ब्लॉक नहीं हो सकता, थर्ड आई। डिसबैलेंस हो सकता है, कह सकते हैं, मैं मानता हूँ, बट ब्लॉक, ये दो चक्र तो हो ही नहीं सकते एटलीस्ट, जो जितने भी लोग हिंदुस्तान में हैं, विद द गॉड ऑफ ग्रेस, कि हम लोग हिंदुस्तान में जन्मे हैं, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो धर्म है वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है हमारे पूर्वजों ने, कि ये हो ही नहीं सकता। शायद किसी एक आध परसेंट हो, कह सकते हैं। तो इसका जो बीज मंत्र है वह ओम है। इसका तत्व है आकाश, और ये गुरु तत्व है। हम सभी शिक्षा तो लेते ही हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट की, किसी ना किसी तरीके की, कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो ये गुरु का तत्व आकाश तत्व है, थर्ड आई बोलते हैं इसको। वैसे ही बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, और पोजीशन बिल्कुल यहाँ, और इन्फिनिटी करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके सांसों को भरेंगे। ओ, ओम। ओम। अब हमें ओम कैसे बोलना है? ओम हमें इंग्लिश का ओम बोलना है, AUM। तो जो ओम की ओरिजिनल साउंड है वो ओम आएगी, AUM।
तो जब हम इसको लॉन्ग स्ट्रेच करके बोलेंगे मंत्र को, तो इसमें तीनों वाइब्रेशन आएगी, ए की भी, यू की भी और एम की भी। करेक्ट। ये इसका जो सिंबल है, मास्टर सिंबल, वो भी आप देख रहे हैं। अब आते हैं हम सातवें और लास्ट चक्रा पे, जो मेजर लास्ट चक्रा है हमारा, वह है हमारा सहस्त्रार चक्रा। ये हमारा डिवाइन चक्रा भी कह सकते हैं हम इसको, ये डिवाइन है, हमारा परमात्मा है, ये यहाँ पे स्थित है। और इसकी जो प्रकाश ऊर्जा है इस चक्रा की, वह है पर्पल, जामुनी, जामुन का रंग। यह आकाश तत्व से कनेक्टेड है। ये पीनियल ग्लैंड, जो हमारा ग्लैंड है वह पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है। इसको हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। और इसका जो मंत्र है वह है मौन। मौन मतलब साइलेंस। बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे इन्फिनिटी में और अपने आप को शांत कर लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल काउम, बिल्कुल पूरी तरीके से विचारों को रोक देंगे, जीरो कर लेंगे अपने आप को, विचारों को, बिल्कुल साइलेंस। और अटर साइलेंस को फील करेंगे अपने भीतर के, हमारे भीतर जो बिल्कुल डीप साइलेंस है उसको फील करेंगे, उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे अपने आप। यह बैलेंस होना शुरू हो, तभी हम क्या कहते हैं, जब भी कोई परेशान है हम उसको साइलेंस, आप शांत रहो, थोड़ा सा रुक, बिल्कुल शांत हो जाओ। क्यों, जैसे ही हम शांत होते हैं ये बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल आराम से बैठना है, आंखें कोमलता से बंद करनी है, सीधे रीढ़ की हड्डी, और ध्यान सिर्फ यहाँ लगाना है हमें, जहाँ माँ गंगा विराजमान होती है, परमात्मा भगवान शिव के सर के ऊपर, वहीं पे। तो बस यह सातों चक्रों का यह डिटेल थी। आई होप कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा इसकी जानकारी। और वैसे हो सकता है आपको ऑलरेडी हो, बट क्योंकि आगे अब हमने हीलिंग भी करनी है अपने सातों चक्रा की, तो उसके बारे में जानकारी जब होती है तो हम उन चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज को करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी अच्छे तरीके से आता है। चलिए अब हम सीधे बैठेंगे और थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, चश्मा पहना है उतार देंगे। एक शॉर्ट एक्सरसाइज करेंगे चक्रा की, बाकी हम कल या फिर किसी और दिन लेंगे कि आज लोग भी कम है। आ, और फिर हम पूरी तरीके से चक्रा बैलेंस करेंगे और चक्रा को रीएक्टिवेट करेंगे, ताकि हमारे जीवन में सातों एस्पेक्ट्स जो हैं लाइफ के, वो पूरी तरीके से फुलफिल हो उसी मनोकामना के साथ। चलिए सीधे बैठेंगे, अपनी सांसों को केंद्रित करेंगे, नाभि से सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस, चश्मा पहना है उतार देंगे। मोबाइल फोन को थोड़ा सा दूर रखेंगे अपने से, सामने की ओर, और गहरी लंबी सांस, सांसों को पूरी तरीके से केंद्रित करेंगे, पेट भर के सांस लेंगे और अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे यहाँ पे लगाएंगे, माथे पे, पूरी तरीके से गहरी लंबी सांस नाभि तक महसूस होती हुई पूरी तरीके से सांसों को लेंगे। गहरी लंबी सांस, गहरी लंबी सांस लेंगे पूरी तरीके से नाभि तक आती हुई।
बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे। अपने मस्तिष्क को विचारहीन करेंगे, बिना किसी विचार के सिर्फ वर्तमान में रहेंगे। बी एट योर प्रेजेंट। बहुत ही सुखद सुबह का एहसास। प्रातः सुबह की पहली किरण के साथ हम अपने परमात्मा को याद करते हुए, अपने शरीर की शुद्धि और स्वस्थ जीवन की मनोकामना मन में रखते हुए अपने विचारों को रोक देंगे। इस समय पे सिर्फ खुद के लिए काम करेंगे, खुद से मिलेंगे, अपने आप को देखेंगे भीतर से देखेंगे। मानो हमारे चारों ओर सभी देवी देवता आशीर्वाद की मुद्रा में, अभय मुद्रा में हमारे को ब्लेस कर रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे, पूरी तरीके से गहरी लंबी सांसें लेंगे और अपने विचारों को इस समय पे रोक देंगे। अपने विचारों को पूरी तरीके से रोकेंगे और सिर्फ खुद के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए खुद को देखेंगे भीतर से। टेक अ डीप गहरी लंबी सांस। अब अपने शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ना शुरू कर देंगे। संकल्प करेंगे मेरा शरीर ढीला हो रहा है। मन में दोहराएंगे मेरा शरीर ढीला हो रहा है, मेरा शरीर ढीला हो रहा है, मेरा शरीर स्थूल हो रहा है, मेरा शरीर स्थूल हो रहा है। बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल भी किसी और विचार में नहीं गए। ना ही कोई खुजली हो रही है, ना ही कहीं गुदगुदी हो रही है। ये सिर्फ आपका भ्रम है, आपका भटकाव है। पूरी तरीके से यह सोचेंगे मानो हमारे चारों ओर अभय मुद्रा में सारे देवी देवता, हमारे ईष्ट माँ भगवती, शिव बाबा, हमारे कुल देवता, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ देव जो भी हैं, हमारे आसपास ही हैं और वह हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लेकर आएंगे, एक मंद मुस्कान, that we call happy face। छोटी सी एक मुस्कान रखेंगे अपने चेहरे पे और एक खुशी का भाव। अपने सभी फेस सेल्स को रिलैक्स करेंगे, मानो हमारे चेहरे पे एक रोशनी पड़ रही है, हमारे पूरे चेहरे पे सामने की ओर से। और एक रोशनी का गोला हमारे फेस पे हमें दिखाई दे रहा है। आंखों को बंद करके उस रोशनी के गोले को देखेंगे और उसके रंग को पहचानने की कोशिश करेंगे। मानो हमारे चेहरे पे एक किसी रंग का चमकदार रोशनी वाला गोला है। उस रोशनी को देखेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे क्या कलर हमें दिख रहा है। जब आप गौर से देखेंगे उसके रंग आपको दिखने लगेंगे।
रोशनी से भरा हुआ एक गोलाकार आपके चेहरे के भी ठीक सामने, यानी कि आपके चेहरे पे ही जो भी आपका फेस है वहां पे दिखाई देगा आप। मुझे इस समय हल्का सा सफेद और येलो रोशनी का एहसास हो रहा है। यह हमारा आभा मंडल है। जैसे ठीक हम देखते हैं भगवानों की तस्वीर के पीछे से एक रोशनी चमक रही होती है, का आभा मंडल। उसी प्रकार से हमारे फेस पे, हमारे भी आभा में एक प्रकाश रोशनी है, उसको पहचानेंगे, ध्यान से देखेंगे, गहराई से। धीरे धीरे ये इमेज क्लियर होती चली जाएगी और आपको अपने पूरे चेहरे के इर्द गिर्द चारों ओर एक रोशनी का एहसास होगा। That is your aura. बिल्कुल भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, सहजता से बैठेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल परवाह करे बिना कि आप कहाँ बैठे हैं। भूल जाएंगे आप कहाँ बैठे हैं, सिर्फ अपने आप को देखेंगे, सिर्फ खुद को पहचानेंगे भीतर से। कोशिश करके देखिए कितना आनंदमय एहसास। चारों ओर हमारे देवी देवता, हमारे पूर्वज, हमारे अपने आशीर्वाद की मुद्रा में, अभय मुद्रा, हमें चारों ओर से आशीर्वाद देते हुए हमारे आराध्य, हमारे देव, हमारे ईष्ट बिल्कुल मौन होके इसका अनुभव करेंगे। ये मधुर आवाजें हमारे को भीतर से आनंदित कर रही है, हमारे ब्रेन को रिलैक्स कर रही है। एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पे रखेंगे निरंतर। हर वक्त कोशिश करेंगे, हर समय कोशिश करेंगे कि एक प्यारी सी मुस्कान हमारे चेहरे पे बनी रहे। सभी देवी देवता स्थित है हमारे चेहरे पे। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट इम्प्रेशन है। Our face is our first impression to everyone. तो इस पे सदैव हल्की सी मुस्कान बनाए रखें, क्योंकि हम पूरी तरीके से देवी देवताओं से ब्लेस्ड हैं। अब धीरे धीरे इस रोशनी को जो हमारे फेस पे आभा पे है, उसको धीरे धीरे अपने पूरे शरीर के चारों ओर महसूस करेंगे, मानो हमारे पूरी बॉडी के चारों ओर एक प्रकाश रोशनी निकल रही है। एक आउटलाइन बनी हुई है रोशनी की, हमारे पूरी
बॉडी के चारों ओर से एक आउटलाइन प्रकाश की दिखाई दे रही है। कितना मधुर अनुभव। ये वीणा और मृदंग की ताल बिल्कुल हमारे शरीर के भीतर, हमारे हृदय की गति के अनुसार चल रही है। यह वीणा और मृदंग आध्यात्मिक संगीत के वादन है। हमारे सभी देवी देवताओं को यह दोनों साधन प्रिय है, वीणा और मृदंग। बिल्कुल शांत कर लेंगे अपने आप को, सारे सेल्स को रिलैक्स कर देंगे, सबको आराम देंगे। कुछ क्षण ऐसे बिताएंगे हर रोज, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। आप देखेंगे आपके सभी बॉडी ऑर्गन्स आपको धन्यवाद करेंगे। सभी सेल्स, सभी नसें, सभी मसल्स, सभी बोन्स आपका धन्यवाद करेंगे। आपके ब्रेन सेल्स, उनको इतना सुख मिलेगा, उनको रेस्ट का टाइम मिलेगा, समय मिलेगा। हर वक्त हम उन सभी चीजों को कसरत में लगाए रखते हैं। Wow, the wonderful feeling. Relax. अब अपने दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे और एनर्जी को एकत्रित करेंगे अपनी हथेलियों में और अपने चेहरे पे, माथे पे, पूरे शरीर पे लगाएंगे। बी एट योर प्रेजेंट, बी एट योर प्रेजेंट, बी एट योर प्रेजेंट। वर्तमान में आएंगे, अपने आसपास की आवाजों को सुनेंगे और कोमलता से धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और कृपा करके कैमरा भी खोलेंगे। बी एट योर प्रेजेंट, बी एट योर प्रेजेंट। वर्तमान में आएंगे, अपनी आसपास की आवाजों को सुनेंगे, अपने हाथों को जोर जोर से रब करके एनर्जी को एकत्रित करेंगे हथेलियों में और अपने चेहरे पे, माथे पे, सर पे लगाएंगे और परमात्मा का धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज ओपन योर कैमरास। प्रणाम। कमल जी, हाउ यू फील द सेशन?
सर बहुत बढ़िया, फीलिंग रिलैक्स। फीलिंग रिलैक्स, थैंक यू सो मच। बस यही मैं करना चाहता हूँ। जब आप ऐसा बोल देते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत नॉलेजेबल। हो सकता है ऑलरेडी आपको पता हो, मगर अब आगे आगे जब हम अपने चक्रास की हीलिंग करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। चलिए तो विदा लेते हैं। प्लीज ओपन योर कैमरास, बी एट योर प्रेजेंट। सभी लोग ट्रांस में चले जाते हैं। चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम पे। आज थोड़ी सी लेट हो गया है सेशन, कुछ टेक्निकल इशू था यहाँ पे, तो मगर कोई बात नहीं, छुट्टी का दिन है, एंजॉय कीजिए। चलिए जय माता दी आप सभी को। आज के छठे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता के नवरात्रे चल रहे हैं और सभी लोग आनंद के साथ अपना दिन व्यतीत करें। प्रणाम।